दोस्तों गजब खुलासा, अजीत दादा को भारी कीमत चुकानी पड़ी। शिंदे गुट के सहयोगी का बड़ा दावा, सीसीटीवी से मिले सबूत, प्लेन के मालिक का कौन सा आया खुलासा। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या वाकई अजीत दादा पवार की मौत एक हादसा नहीं? आखिर सीसीटीवी फुटेज से कौन से ऐसे सुराग मिले और उस प्लेन के मालिक की तरफ से ऐसी कौन सी बात कही गई जिससे यह पूरा का पूरा मामला, जो अभी तक सिर्फ हादसा बताया जा रहा था, यह 360 डिग्री घूम गया। और शिंदे के, वो शिंदे जो कि एनडीए के मजबूत गठबंधन में, शिंदे गुट के एक सहयोगी ने ऐसा कौन सा दावा किया कि अजीत दादा को भारी कीमत चुकानी पड़ी। विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, अजीत दादा पवार के देहांत को कई घंटे हो चुके, करीब करीब एक दिन गुजर चुका है। मगर इन तमाम चीजों के बीच में चारों तरफ से सवाल उठ रहे हैं, चारों तरफ से इसकी जांच की मांग की जा रही है। ममता बनर्जी तो इसे एक अलग रुख ही दे रही है। मगर महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक ऐसा दिन जो कभी ना भूलने वाला काला दिन हमेशा के लिए तारीख के पन्नों में दर्ज हो गया। जिस अंदाज में बारामती के विमान हादसे में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के अचानक निधन से न केवल सत्ता के गलियारों को सूना कर दिया, बल्कि विरोधियों को भी झकझोर दिया। और ऐसे में दोस्तों, एकनाथ शिंदे के एक सहयोगी ने जो दावा किया कि अजीत दादा पवार को भारी कीमत चुकानी पड़ी, उससे बवाल खड़ा हो चुका है, हाहाकार मच चुका है। दोस्तों, इस बीच में राज ठाकरे ने अजीत पवार को अपना दिलदार दोस्त बताते हुए जो खुलासे किए और जो उन्होंने कहा कि उनको तो कीमत चुकानी पड़ी है। सवाल यह है, अजीत पवार से किसने कीमत वसूली? सबसे पहले आपको उस समय का लाइव फुटेज दिखाते हैं। दोस्तों, लाइव वीडियो देखिए, सीसीटीवी फुटेज देखिए। एक बार इस नए सीसीटीवी फुटेज को देखिए और अंदाजा लगाइए कि कितना भयावह था वो मंजर। दोस्तों, आपको इस हादसे के बारे में कुछ निहायत ही सेंसिटिव और अंदर की जानकारी देते हैं। मगर उससे पहले आपको बताएं कि ममता बनर्जी ने जो कहा सो कहा, मगर एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे ने जो दावा किया, उसे ये पूरा का पूरा हादसा किसी साजिश की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, राज ठाकरे ने क्या कहा? राज ठाकरे ने कहा कि राजनीति में दो टुकपन और स्पष्टवादिता की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इसका अनुभव मुझे भी है, इसीलिए मैं बखूबी अंदाजा लगा सकता हूं कि अजीत दादा को इसके लिए कितना कुछ सहना पड़ा होगा। राज ठाकरे के इस बयान से और उनके इस बयान ने राजनीति के उस पहलू को उजागर किया जहां सच बोलना अक्सर विवादों का जन्म देता है। अजीत पवार अपनी स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते थे। वो कहते हैं, अगर काम नहीं हो सकता तो मुंह पर मना कर देते। आश्वासन देकर भीड़ जुटाने के दौर में अजीत पवार जैसे मुंहफट और ईमानदार नेता का होना महाराष्ट्र का सौभाग्य था, मगर उनको कीमत चुकानी पड़ी। अजीत पवार के प्लेन का क्रैश होना किसी फिल्म की कहानी जैसा डरावना है, लेकिन हकीकत उससे भी ज्यादा कड़वी और भयावह। हादसे के बाद हर तरफ एक ही सवाल, आखिर 16,000 घंटे का अनुभव रखने वाले पायलट से ऐसी चूक कौन सी हुई और कैसी हुई? वेसार वेंचर के डायरेक्टर विजय कुमार सिंह ने इस हादसे पर भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। एक चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उस वक्त जो कुछ भी हुआ वो पूरी तरीके से पायलट का फैसला था। विजय कुमार सिंह के मुताबिक कैप्टन सुमित कपूर एक बेहद अनुभवी पायलट थे, जिन्होंने सहारा और जेट एयरवेज जैसे बड़े संस्थानों में काम किया था। को पायलट शांभवी पाठक भी अपनी फील्ड में माहिर थी। वो कहते हैं कि पायलट ने पहले रनवे 29 से लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहने पर रनवे 11 से दोबारा अप्रोच किया। शायद धुंध या किसी और वजह से रनवे को ठीक से देख नहीं पाए। मगर दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में ममता बनर्जी ने जो कुछ कह दिया, कई सारे दूसरे नेताओं ने जो कुछ कह दिया, राज ठाकरे ने जिस तरीके से कहा कि अजीत दादा को अपनी कीमत चुकानी पड़ी, और दोस्तों अब उस ब्लैक बॉक्स के जरिए जो चीजें सामने आएंगी, क्या वाकई जो आरोप लग रहे हैं, जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या वाकई वो स्थापित हो पाएंगे? दोस्तों, उस विमान की स्थिति को लेकर के उठ रहे सवालों पर उस कंपनी ने स्पष्ट किया है कि विमान पूरी तरीके से मेंटेन था। प्लेन कंपनी ने, जिस कंपनी का वो प्लेन था, उसमें कोई तकनीकी खराबी नहीं थी।
विजय कुमार सिंह ने, जो मालिक हैं उस कंपनी के प्लेन के, भावुक होते हुए कहते हैं कि कैप्टन सुमित उनके भाई जैसे थे, ये उनके लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कंपनी ने अपने बाकी लेयर जेट 45 विमानों को ग्राउंड करने से मना कर दिया है। उनका मानना है कि विमान में कोई कमी नहीं थी। हालांकि एक चमकता हुआ राजनीतिक सितारा और 5 जिंदगियां इस हादसे की भेंट चढ़ गई। अब जांच एजेंसियां इस बात की गहराई से पड़ताल करेंगे कि आखिर उस आखिरी मिनट में ऐसा क्या हुआ जिसने महाराष्ट्र की राजनीति का चेहरा बदल दिया। अब दोस्तों, एक ऐसी स्थिति, जिस स्थिति को लेकर के शरद पवार गुट हो, उद्धव ठाकरे का गुट हो, एमएनएस का गुट हो, कांग्रेस का गुट हो या पूरा महाविकास अघाड़ी का गुट हो, क्योंकि खबरें ऐसी, जैसा कि पिछले शो में हमने आपको दिखाया भी था, खबरें ऐसी तैर रही कि ऑपरेशन लोटस भी एक्टिव हो चुका था। मगर इस बीच में शरद पवार ने चीजों को सामान्य कर लिया, स्थिति को काबू में किया और अब बीजेपी अजित पवार के उन विधायकों को तोड़ने की नाकाम कोशिश में नाकाम पूरी तरीके से हो चुकी है। लेकिन इस बीच में क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाते हैं। मैसेज ऑफ अजित पवार, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, he died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition. Now he's from the opposition. But tomorrow he's supposed to join the ओरिजिनल फोर्स ऑफ देयर पार्टी। जाहिर तौर पर दोस्तों, अजीत दादा पवार का जाना सिर्फ उनके परिवार के लिए, उनकी पार्टी के लिए क्षति नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई दशा और दिशा की नई शुरुआत है। राज ठाकरे, जिन्होंने कहा कि उनको भारी कीमत चुकानी पड़ी है, अजीत पवार के प्रशासनिक कौशल की राज ठाकरे जमकर के तारीफ करते हुए कहते हैं कि 90 के दशक में जब महाराष्ट्र बदल रहा था तब अजीत दादा ने ग्रामीण और शहरी राजनीति के बीच के पुल को समझा। प्रशासन पर उनकी पकड़ ऐसी थी कि उन्हें पता होता था कि इस फाइल की गांठ कहां से खोलनी है। पिंपरी चिंचवाड़ और बारामती का जो आधुनिक स्वरूप आज हम देख रहे हैं वो दादा की ही देन है। उनके कट्टर विरोधी भी इस बात को लेकर के नकार नहीं सकते। दोस्तों, अजीत पवार और शरद पवार जो कि इस चुनाव में कुछ जगहों पर एक साथ लड़े, एकनाथ शिंदे के सहयोगी के तौर पर, क्योंकि डोंबिवली और उन जगहों पर जहां पर राज ठाकरे की तरफ से एकनाथ शिंदे की शिवसेना को सपोर्ट दिया गया, समर्थन दिया गया, एक तरीके से सहयोगी हो गए एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे। एकनाथ शिंदे के सहयोगी के तौर पर वो एकनाथ शिंदे जो कि एनडीए का महायुति का हिस्सा है, जो कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, उनके सहयोगी राज ठाकरे। राज ठाकरे अगर ऐसा दावा कर रहे हैं और इसके साथ साथ में कई सारी स्थितियां ऐसी उत्पन्न हो रही हैं, दबे लफ्जों में बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, याद होगा आपको, बीते दिनों वहां महाराष्ट्र में अजित पवार ने कहा था कि आप भ्रष्टाचार की बात करते हो, मैं तो उन लोगों के साथ आज सत्ता में बैठा हूं जो मुझ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। यहां तक कि अजित पवार ने कुछ ऐसे संकेत दिए थे कि अब एनडीए से अलग हो सकते हैं। इसी बात का दावा तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं कि आज एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार साहब उस दुर्घटना के शिकार हुए। उनके साथ अन्य लोग भी उस दुर्घटना के शिकार हुए और ऐसी खबर है कि उस विमान में यात्रा कर रहे चालक दल के साथ साथ सभी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये बहुत दुखद घटना है। हमारे सभी शीर्ष नेताओं ने, जिसमें कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, आदरणीय हमारे नेता लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी, आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी और सभी शीर्ष नेताओं ने, मैडम ने, सभी ने, वेणुगोपाल जी ने, सभी ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और इस प्रेस वार्ता से पहले मैं भी
अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। परमेश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और शोकाकुल परिवारों को इस दुख को सहने की शक्ति दे। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में ब्लैक बॉक्स से जानकारी क्या मिलती है, इसका इंतजार। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।